गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ विनीता चौधरी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट क्लासेस पे। तो आज हम सीडीपी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। समाजीकरण होता क्या है, किस प्रकार वह बालक के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो हम बात आज करेंगे समाजीकरण की यानी कि सोशलाइजेशन की। तो जैसे कि मैंने इधर लिखा है एक डेफिनेशन, समाजीकरण है क्या। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? समाज के द्वारा सीखता है। समाज के द्वारा यानी कि उसे समाजीकरण कहते हैं। ये एक कैसी प्रक्रिया होगी? ये फिक्स प्रक्रिया नहीं होगी या ये स्थिर नहीं होगी, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसमें बताया गया है कि समाज के द्वारा सीखता है। समाजीकरण केवल एक क्षमता कौशल ही नहीं है कि उसकी स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है या उसके रहन सहन में बदलाव आ रहा है, ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है। ये एक बहुत विस्तार क्षेत्र है समाजीकरण का, जहाँ बच्चा उठना बैठना चलना बोलना अपने हर एक चीज़ को, मतलब हर एक चीज़ की जो ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होता है, वो समाजीकरण से होता है। उसमें परिवार भी आता है, उसमें स्कूल भी आता है, उसमें पड़ोस भी आता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ से बच्चा क्या सीखता है? अपनी स्किल्स को डेवलप करता है। उसको का ले लेते हैं, बच्चों को खेल में खेलना सीख जाते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, मंदिर जाना सीखते हैं, अपने कल्चर्स को सीखते हैं, अपनी यानी कि आर्थिक कंडीशन, जो उनको आर्थिक स्तर पर मजबूत बनाती है, वो भी हम कहाँ से सीख रहे होते हैं? हम समाज से। यानी कि कैसी प्रक्रिया? जिसमें मानव समाज के द्वारा सीखता है। यानी कि जो बच्चा है वो समाज से सीखेगा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे क्या करना है। उसको पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद उसमें एक परिपक्वता आ जाती है। जब कुछ बड़ा हो जाता है वो बच्चा, तो उसमें एक परिपक्वता आ जाती है। तो उस परिपक्वता में वो क्या सोचता है? वो उसको समाज के द्वारा जो नियम कायदे कानून चल रहे हैं, जैसे समाज में लग रहा है कि भाई एक और बच्चा है वो भी समाज में रह रहा है, तो उसने देखा कि उसने 12th के बाद उसने ये कोर्स किया, इसको ये नौकरी मिली, तो उसने अपनी स्किल उस कोर्स में डेवलप करनी चाहिए कि क्यों ना मैं भी ये कोर्स करूं। और यहाँ से उसने नई स्किल सीखी। तो क्या समाज से उसने क्या सीखी? स्किल्स सीखी। उसने पढ़ाई की, उसके बाद उसने एक कोर्स किया, उस कोर्स में उसने अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट किया और फिर एक जॉब मिल गई उसको। तो कहाँ से सीख रहा है बच्चा? समाज से सीख रहा है। समाज में परिवार भी आता है, दोस्त भी आते हैं, पड़ोस भी आता है, विद्यालय भी आता है। ये सब चीज़ यानी कि एक बहुत बड़ा समूह है जिनका एक समावेशन है। उसमें क्या बच्चा कार्य कर रहा है, अपनी क्षमताओं को दिखा रहा है। यहाँ से बच्चा संस्कार सीखता है, नैतिक मूल्य सीखता है, भावनात्मक होता है। यहाँ से समाज से ही तो सीखता है। उसको पता चल रहा है कि मोरल वैल्यूज़ क्या है। सोसाइटी में हर तरीके के बच्चे उसको मिलेंगे, तो उसको कुछ गुड मैनर्स, कुछ बैड मैनर्स सीखने को मिलती है। बच्चा नैतिक मूल्य सीख रहा होता है समाज से। हर एक चीज़ कहाँ से सीख रहा है? वो समाज से सीख रहा है। उसमें भाव जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। उसको एक जो कल्चरल एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व होने का मन करता है। तो ये कहाँ से सीखा बच्चे ने? ये सीखा सब समाज से। कहाँ से? समाज से। तो सोशलाइजेशन समझ गए, वह प्रक्रिया जिसमें मानव समाज के द्वारा सीखता है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत आए हैं। तो पहला है स्वदर्पण सिद्धांत। स्वदर्पण सिद्धांत है क्या? ये कोले के द्वारा दिया गया था। तो इस सिद्धांत में क्या कहा गया था? इस सिद्धांत में कहा गया था जो बच्चा है वो बाहर से सीख रहा है। क्या? वो स्कूल जाता है, स्कूल में वो एजुकेशन लेता है, तो फिर उसको रियलाइज होता है कि अच्छा ये कोर्स करने से मुझे यहाँ नौकरी मिलेगी। तो कहाँ से सीखा उसने? बाहर से वो सीख कर आया। तो इसको क्या है? स्वदर्पण सिद्धांत किसने दिया था? कोले साहब ने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है।
अब बात करते हैं मैं और मुझे का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या बताया गया, इसमें बालक में क्या आ गई, परिपक्वता आ गई। उसने मैं और मुझ का सिद्धांत, इसी से समझ में आ रहा है कि वो खुद को क्या समझ रहा है, सुपीरियर समझ रहा है। क्या समझ रहा है, वो सुपीरियर समझ रहा है। सिद्धांत किसने दिया था, मिड साहब ने दिया था। और इसमें क्या, मैं और मुझे एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें परिपक्वता आती है, वह सोचने लगता है कि अच्छा ये मैं कर सकता हूँ। फिर मुझे कहा जाता है उसमें, हाँ क्यों नहीं, मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, ये टास्क मुझे देना चाहिए, मैं इसको और अच्छे से कर सकता हूँ। तो मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया था, मिड साहब ने दिया था। आगे बात समझ में। थर्ड देख लेते हैं, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। यानी कि क्या, वो क्या करना चाह रहा है, खुद को, जैसे एक टीम, सपोज दैट क्रिकेट टीम है तो कैप्टन बना, तो वो उस संचालन कर रहा है कैप्टन उस टीम का। उसको पता है कि कितने प्लेयर हमें बॉलर रखने हैं, कितने प्लेयर हमें बैट्समैन रखने हैं, कौन बाउंड्री पे खड़ा करना है, कौन विकेट कीपर पर खड़ा करना है। तो यानी कि उसमें क्या आ जाती है, उसमें लीडरशिप आ जाती है। क्या आ जाती है, इस सिद्धांत में बात किसकी होती है, मूल्यों की होती है, कि मूल्य नैतिकता की होती है। कैसी अवधारणा बन जाती है कि दिन प्रतिदिन क्या, उस हमारा मूल्य बढ़ रहा है, यानी कि हम कुछ नया करते जा रहे हैं, इस समाज को कुछ नया देते जा रहे हैं, इस समाज से कुछ नया सीखते जा रहे हैं। आ रही है बात समझ में। तो इसमें क्या, प्रत्येक समाज के अपने मूल्य होते हैं, अपने भाव होते हैं, अपने संस्कार होते हैं। वो किस में आते हैं, सामूहिक में आ जाते हैं। ठीक है, किस में आ जाते हैं, इसमें भाव सब भाई, हर एक पर्टिकुलर, आप अपना मतलब कोई एक पड़ोस ले लेते हैं तो उसके ज़्यादातर लोग क्या सिमिलर सोचेंगे, उनका भाव जो सिमिलर होगा, उनके मूल्य, उनके विचार, सब कुछ ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई, हमें एक ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, दिवाली है तो दिवाली पे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, सब सेलिब्रेट करेंगे मिलके। तो सबके विचार वहाँ मिलेंगे ना, सबके मूल्य की बात होगी, भाव की बात होगी। तो आगे बात समझ में, तीनों सिद्धांत क्लियर हो गए होंगे आई होप। तो आगे चलो बढ़ते हैं। अब इनकी इकाइयों के बारे में बात करेंगे। इकाई क्या होती है इनकी, जैसे परिवार हो गया, स्कूल हो गया, तो इन सब इकाइयों के बारे में अब हम बात करें। तो बात करेंगे समाजीकरण की इकाइयों की। तो इकाई जैसे मैंने बताया आपको, परिवार होता है, पड़ोस होता है, जो मतलब समाजीकरण करने में बच्चे की मदद कर रहा है। तो परिवार सबसे पहला होगा। दूसरा पड़ोस, स्कूल, साथी, समुदाय, खेल। तो परिवार प्रथम इकाई है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है, सबसे पहले बच्चा सीखता है अपनी फैमिली से, अपने परिवार से। वो देखता है कि उसके घर में लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर घर के जो बड़े होंगे उनको देखकर बच्चा सीख रहा होता है, जिस तरीके की एक्टिविटी बड़े कर रहे होंगे उसी तरीके की एक्टिविटी बच्चा करना शुरू करता है। तो कहाँ से सीखता है, सबसे पहले परिवार से। दूसरा पड़ोस, अगर पड़ोस अच्छा है तो बच्चे को कैसा समाज मिल रहा है, एक अच्छा समाज मिल रहा है उसको, एक अच्छी जानकारी उसको उसके समाज से मिल रही है। एक ऐसा पड़ोस जिसमें बच्चे का क्या हो रहा है, सामाजिकरण हो रहा है, वो वहाँ से नई नई बातें सीख रहा है, नया ज्ञान अर्जित कर रहा है। फिर आता है स्कूल। अब बच्चा इस बड़ा हुआ थोड़ा, उसको स्कूल भेजा गया, तो स्कूल में उसका सबसे ज़्यादा सामाजिकरण होगा भाई। उसको उसकी किताबें पढ़ाई जाएगी, उसको हर नैतिक मूल्य बताए जाएंगे, उसकी भावनात्मक का हर चीज़ का मतलब हर एक एक्टिविटी में वो पार्ट करेगा, तो उसको हर एक एक्टिविटी में डेवलपमेंट होगा। और साथ ही फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स में क्या कॉमन है, सभी फ्रेंड्स इकट्ठा खेलते, वो ये नहीं देखते कि ये किस कास्ट से है, या ये किसका बच्चा है, या ये गरीब है, या ये अमीर है, वो ये नहीं देखते। वहाँ से एक पॉजिटिव समाजीकरण हो रहा है कि बच्चे भेदभाव की भावनाओं को भूल जाते हैं और एक साथ एक समान की भावना रखते हैं। फिर बात करते हैं समुदाय की, कम्युनिटी की। अब यहाँ पर क्या है भाई, बहुत सारे समुदाय होते हैं, बहुत धर्म होते हैं, लोग क्या है, लोग अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, सबके अपने अलग अलग त्योहार हैं, लोग वो मनाते हैं। तो वहाँ से बच्चे का क्या सामाजिकरण हो रहा है, उसको पता चल रहा है कि इस समुदाय का क्या त्योहार है और दूसरा समुदाय कौन सा त्योहार मनाता है। तो यहाँ से क्या बच्चे का सामाजिकरण हो रहा है। बात कर लेते हैं खेल में बच्चे का
शारीरिक विकास भी होता है, क्या सोशलाइजेशन भी हो रहा है, और उसमें मेंटली एबिलिटी भी डेवलप हो रही है। उसको क्या मतलब हर एक चीज़ बच्चा खेल से कितना ज़्यादा तो सीख लेता है। बच्चा खेल से सीखता है, उसकी मानसिकता, उसके भावनात्मकता, उसकी शारीरिकता, इन सब चीज़ों का कहाँ से विकास हो रहा है? खेल से विकास हो रहा है। बच्चे की सबसे ज़्यादा जो मदद करता है विकास में, सामाजिकरण करने में, वो खेल करता है, क्योंकि यहाँ से हर एक चीज़ बच्चे की क्या हो रही है? ऊपर बढ़ रही है। यानी मतलब कि उसमें क्या है, उसमें वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि उसमें भावनात्मकता का विकास हो रहा है, उसमें इमोशंस आ रहे हैं, मानसिकता का हो रहा है, उसके शारीरिकता का विकास हो रहा है। तो समझ में आ गई ये इकाइयाँ। तो अब बात करेंगे हम आगे सामाजिकरण के प्रकार की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? प्रकार की। तो बात कर लेते हैं सामाजिकरण के प्रकार की, टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। तो सक्रिय एजेंसी में यानी कि एक्टिव एजेंसी में बच्चा कहाँ से सीखता है? बच्चा सीखता है परिवार से। कहाँ से? परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदार से, आया समझ में? परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोस। यानी कि यहाँ से प्राथमिक यानी कि प्रथम चरण होता है ये बच्चे के सोशलाइजेशन का। परिवार सबसे पहले आता है, दोस्त बनते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखता है बच्चा, रिश्तेदारों से कुछ ना कुछ सीखता है, पड़ोस से कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये कैसा चरण होगा? ये पहला चरण होगा किसका? सामाजिकरण के प्रकार का। दूसरा है पैसिव एजेंसी। तो यहाँ बच्चा किससे सीखेगा? यहाँ बच्चा सीखेगा पुलिस स्टेशन से। कहाँ से? पुलिस स्टेशन से। यानी कि जहाँ बच्चे को क्या करके सीखना, यानी कि एक्सपेरिमेंटल हो जाता है यहाँ बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा कि भाई पुलिस स्टेशन है क्या चीज़, इसमें हमारी किस तरीके से मदद हो सकती है। एयरपोर्ट से सीखता है, रेलवे स्टैंड से सीखता है, कहाँ ऐसी ऐसी जगह जो ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे ऐसे प्लेसेस जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया। ठीक है, ये द्वितीय चरण होता है सीखने का, सामाजिकरण होने का। यहाँ बच्चा क्या देख रहा है कि बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको पुलिस स्टेशन के बारे में पता चलता है, उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके रहन सहन में भी अंतर आ जाता है, उसके रहन सहन में भी बदलाव आ जाता है, उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, यहाँ से व्यवहारीकरण आता है उसमें। इतनी बात समझ में आ रही है? तो प्रकार दो ही थे सामाजिकरण के, एक सक्रिय एजेंसी एक्टिव एजेंसी और दूसरी निष्क्रिय एजेंसी पैसिव एजेंसी। तो इससे आगे का टॉपिक हम इसकी अगली वीडियो में कवर अप करते चलेंगे, उसमें हम स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना। थैंक यू सो मच।